सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और एक वचन का साथ तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से, तेरी पवित्र आत्मा का उपस्थिति से ये प्रचार जो गुड एंड इविल, भला और बुरे फल जो इस वचन में लिखा है, ये वचन को पूरी तरह तेरी कलेसिया को, तेरी तुझे मानने वाला हर एक दासदासी तक, तेरे हर एक चर्च तक, हर एक मनुष्य तक ये प्रचार, ये कॉन्सेप्ट पहुंचने पाए प्रभु जी। तेरी प्रचार तेरी उपस्थिति से, तेरी निगरानी में, तेरी सहयोगिता में पूरी तरह संपन्न होने पाए प्रभु। और इन प्रचार का द्वारा इन पूरी तरह होने पाए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति और आपकी निगरानी का द्वारा ये प्रचार पूरी तरह संपन्न होने पाए। इसमें जो भला और बुरा, ये दोनों चीज जो परमेश्वर भला चाहता है पर लूसीफर बुरा चाहता है, और लूसीफर बुराई है, तो ये चीज़ को मैं समझा पाऊँ, ये चीज़ को मैं बाइबल का वचन का द्वारा और शैतान का टिक्स को आप सब लोग ने जिसने आप देखोगे वीडियो को, इनको समझ पाओ जो परमेश्वर का अच्छाई और शैतान का बुराई। तो इसमें क्या क्या सीख सकते हो आप ये वचन का द्वारा, ये चीज़ मैं पूरी डिटेल्स का साथ खुलासा करना चाहता हूँ। तो ट्रैफिक जो है गुड एंड इविल, भले और बुरे का फल। तो गुड और इविल, भले और बुरे का फल, जिस औरत को फंसाया किसने? लूसीफर ने। आप सब जानते हैं जिस औरत को फंसाया, अर्थात हवा को फंसाया किसने? लूसीफर ने फंसाया। उस औरत ने लूसीफर को कहा कि पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है, लेकिन जो पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था परमेश्वर, उसको खा सकते हो। इसमें भला और बुरा का ज्ञान समझ जाओगे, भला और बुरा का ज्ञान आप पाओगे। तो इसमें लूसीफर का चालाकी, इसमें लूसीफर का चतुरता, इसमें लूसीफर का बदमाशी, ये हवा को फंसा दिया। उसका साथ साथ आदम को भी फंसा दिया। पूरी मानव जाति अर्थात आदम और हवा ये फल को खाया। ये चीज़ को मैं आज बताना चाहता हूँ, जो गुड एंड इविल का, भला और बुरे का फल लूसीफर ये चाहता था। लूसीफर ये चाहता था जो भला और बुरे का फल, गुड एंड इविल का फल। ध्यान से सुनना है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। शायद कोई ऐसा प्रचार किया है, बस शायद कोई ऐसा आपको बताया होगा। तो आदम और हवा अर्थात पूरे आदम जात, आदम और हवा, उसका मतलब पूरे आदम जात, पूरे मानव जाति। आज हम और आप, पूरे दुनिया का हर एक इंसान आदम जात का अंदर गिनती में आती है। क्योंकि एक गलती लूसीफर का चालाकी से, एक गलती लूसीफर का शैतानी दिमाग से, एक गलती लूसीफर का बदमाशी से जो आदम और हवा ने की, इस आदम हवा ने जब फल खाया, उसका बाद पूरे मानव जाति एक गलती कर बैठा कि परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ डाला। परमेश्वर जो चाहता था उसको नष्ट कर डाला। तो इसमें आदम और हवा ये फल खाए। कौन? लूसीफर चाहता है, लूसीफर चाहता था कि आदम और हवा ये फल खाए। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, लूसीफर ये चाहता था आदम और हवा अर्थात आदम जात ये फल खाए, वो चाहता था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हवा ये फल खाए। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हवा ये फल खाए। वो नहीं चाहता था ये फल खाए। कौन? परमेश्वर। लेकिन लूसीफर चाहता था आदम और हवा और अर्थात आदम जात ये फल खाए। क्यों? इसका मतलब आदम जात ये फल खाए लूसीफर चाहता था। तो भले और बुरे इसका ऊपर बात आज होंगे, जो भले फल और बुरे फल, गुड एंड इविल का इस साथ एक टॉपिक का साथ ये बात आज होंगे। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझ जाओगे जो कितने गहरी पॉइंट इसमें छुपी है। लूसीफर चाहता था ये आदम और हवा अर्थात आदम जात, गुड और इविल,
भला और बुरा सीखे मेरे तरीका से। किसके तरीका से? लूसीफर का हिसाब से, लूसीफर का तरीका से आदम जात भला और बुरा ज्ञान सीखे। ये कौन चाहता था? लूसीफर चाहता था। और लेकिन आदम जात ये फल खाए, लूसीफर ये चाहता था। इस वजह से उसका कारण एक ही है कि भले और बुरे हम सिखाओ। कौन? लूसीफर सिखाए किसको? आदम और हवा को। उसका मतलब आदम जात को। और परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा भले और बुरे को मैं बताऊं तब समझे, तब समझे। मेरे परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा अर्थात आदम जात गुड सीखे मेरे तरीका से, और मैं बताऊं बुरा क्या है, क्या क्या है मैं बताऊं। परमेश्वर चाहता था। तो लूसीफर चाहता था आदम ये फल खाए, और लूसीफर ये भी चाहता था जो आदम जात पूरे मानव जाति आदम और हवा गुड सीखे मेरे तरीका से, और इविल सीखे मेरे तरीका से, भला सीखे मेरे तरीका से, और बुरा सीखे मेरे तरीका से। और परमेश्वर चाहता था कि आदम जात, आदम अर्थात आदम जात गुड सीखे मेरे कहने पर, गुड सीखे मेरे तरीके से, और इविल सीखे। इविल क्या क्या है मैं बताऊं उनको मेरे तरीके से। परमेश्वर ये चाहता था। ये दो चीज को आपको समझना होगा, ताकि आदम जो अभी अभी नया बना, परमेश्वर ये चाहता था, क्योंकि आदम बना उस टाइम का हिसाब से, आदम बना सृष्टि से 5 दिन पुराना। इस सृष्टि से लेकर 5 दिन पुराना, क्योंकि 5 दिन में पूरा सृष्टि बना, 6वां दिन में आदम बना। तो इसका मतलब आदम सृष्टि से 5 दिन बड़े हैं, 5 दिन पुराना है। ये समझ सकते हो, 5 दिन पुराना है। तो इसका मतलब ताकि आदम जो अभी अभी बना, जो वो कुछ उनको पता नहीं, कुछ उनको ज्ञान नहीं, तो उनको परमेश्वर ये चाहता था भला भी सीखे मेरे द्वारा, भला भी सीखे मेरे द्वारा, और बुराई क्या क्या है मैं उनको बताऊं। लेकिन लूसीफर ये चाहता था कि आदम बुरा सीखे हमसे और भला भी सीखे हमसे। तो आदम उस टाइम समय में 5 दिन पुराना था, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि को 5 दिन में बनाया, और 6वां दिन किसको बनाया? आदम को। तो आदम पुराना बंदा 5 दिन पुराना है। तो परमेश्वर चाहता था कि आदम भला सीखे मेरे तरीका से, और बुरा क्या क्या है मैं उनको बताऊं। तो अर्थात सृष्टि के 5 दिन पुराना आदम है, तो वो भी बना नहीं, उसको वो अभी अभी बना है, उसको कुछ पता नहीं है। किसको? आदम को। तो अच्छा क्या बुरा क्या परमेश्वर चाहता था मैं सिखाऊं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है आदम तू नहीं करना, आदम तू नहीं करना, तू नहीं सीखना, मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाऊंगा तो तुझे कौन सा करना कौन सा नहीं करना, क्या करना कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन लूसीफर ने बताया क्या है सही और क्या है गलत, मैं बताऊंगा आदम, मैं बताऊंगा हवा क्या सही और क्या गलत। लेकिन और आपको पता है यही चीज लूसीफर ने यीशु का साथ भी मत्ती 4:4 में, लूका 4:4 में बताया। यही चीज यीशु को भी, उसने यीशु को भी कहा। कौन? लूसीफर। कौन? पुराना सांप। कौन? इब्लीस। कौन? शैतान। यही चीज यीशु का साथ भी लूसीफर ने कहा। क्यों क्या बताया? मत्ती 4:4 में, लूका 4:4 में, मुझे प्रणाम कर, मैं ये सारी दुनिया तुझे दे दूंगा। यही चीज लूसीफर ने पर यीशु का साथ भी किया था। और ऐसे ही ये कहते हैं ये खाए, ऐसे ही लूसीफर ये कहते हैं ये खाए, आदम जात खाए, मैं तुझे सिखलाऊंगा कौन सा सही कौन सा गलत। आगे देखिए क्या लिखा है, देखते हैं। मैं आपको कहाँ ले चलना चाहता हूँ, कहाँ लेकर चलना चाहता हूँ। ये चीज़ देखिए, जैसे ही उसने फल खाया, किसने? जैसे ही आदम जात ने, जैसे ही आदम और हवा ने फल खाया,
तभी ये बात एक मैं लिखा कि आज इंसान बहुत बुरा बन रहा है, नहीं तो आपको ये है, या तो इंसान बहुत अच्छा बन रहा है। ये चीज़ जैसे ही आदम जात ने, जैसे ही आदम और हवा ने फल को खाया, तो मैंने एक चीज़ अब नोटिस की, जो आज इंसान बहुत बुरा बन रहा है या तो बहुत अच्छा। आपको पता है कि आज दुनिया में दोनों तरह का लोग मिल जाएगा कि नहीं? यस और नो? यस। आज दुनिया में आप जो दुनिया देख रहे हो, आपका सामने जो दुनिया है, इसमें दो तरीका इंसान देख रहा है, एक अच्छे से अच्छे लोग और बुरे से बुरे लोग। लेकिन ये दोनों ही, आप कहोगे तो कैसे बनना, कैसे, ये दोनों ही परमेश्वर का पास में कोई काम का नहीं है। तो इसका मतलब लूसीफर का अच्छा तो बुरा है और लूसीफर का बुरा तो और ही बुरा है। तो ये बात आपको शायद कोई किसी ने बताया होगा। लूसीफर का ओर से, शैतान का ओर से अच्छा काम करने से भी परमेश्वर का पास कोई वैल्यू नहीं है, और शैतान का ओर से बुरे काम कर लेने से भी कोई फायदा नहीं परमेश्वर का पास में। क्योंकि एक वचन आपको दिखाता हूँ, ये वचन में आप जान जाओगे जो लूसीफर कितने चालाकी से ये दुनिया को फंसा को रखा है। इसलिए लूसीफर चाहता था गुड और इविल, भला और बुरे का फल आदम जात तुम खाओ, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाऊंगा अच्छा क्या है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा बुरा क्या है, मैं तुझे बताऊंगा आदम बुरा क्या है, मैं तुझे बताऊंगा अच्छा क्या है। ये चीज़ को आपको समझना होगा। एक बात आपको मजबूती का साथ मैं बोलना चाहता हूँ, जो बात शायद किसी ने बोला हो या शायद किसी का मुंह से सुने होंगे। तो लूसीफर का इविल, मैं पहले बताया, लूसीफर का इविल अर्थात लूसीफर का बुरा तो बुरा है ही, लेकिन लूसीफर का गुड भी, लूसीफर का भला भी बुरा है। लूसीफर का बुरा तो बुरा ही है, लूसीफर का भला भी बुरा है। परमेश्वर का भला है, परमेश्वर का गुड है, और परमेश्वर कभी नहीं चाहता आदम और हवा बुरा सीखे। अंतर इसी पे ही है। तो अभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता परमेश्वर, और कभी नहीं चाहता परमेश्वर कि आदम और हवा बुरा सीखे। इस वजह से मैं एक स्टेटमेंट को दे रहा हूँ, क्योंकि या तो इंसान बहुत पूरा बुरा है और या तो इंसान बहुत अच्छे है। अच्छे का बुरा का मतलब आपको मतलब मैं समझाता हूँ। डाकू, आतंकवादी, नक्सलाइट और मर्डरर, कत्ल करने वाला, चोरी करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, व्यभिचार करने वाला, ठगबाज लोग, ये सब लोगों को या तो 100% बुरा करते चल रहा है, करते जा रहा है, या तो ऐसे लोग भी हैं। मैं आप इसको बताना चाहता हूँ कि, और कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी है। तो एक बुरा तो बुरा करते जा रहा है, और एक ऐसा भी है जो कि बहुत अच्छे हैं। तो आप समझदार लोग हो, आपको समझना चाहिए बात क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लूसीफर कैसा है, और कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है, अर्थात एक सफ़ेद कपड़ा पहन लेंगे और कि अपने को देखो मैं कितने अच्छा हूँ। आज समाज में भी ऐसे लोग हैं जो कि सफ़ेद कपड़ा पहन लेंगे और कहेंगे देखो मैं कितना अच्छा हूँ। पीला कपड़ा पहन लेंगे, कहेंगे देखो मैं कितने पवित्र हूँ। और हरा कपड़ा पहन लेंगे। आप समझ गया मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो लूसीफर का अच्छा भी बुरा है, लूसीफर का बुरा भी बुरा है। ये चीज़ आपको समझना होगा। सब लोग समझदार हो, आपको समझना ये इशारा मिल रहा है। आपको क्या बोलना चाहता हूँ, किसी प्रकार अच्छा कपड़ा पहनने से आप खुद सोचिए, किसी प्रकार अगर अच्छा कपड़ा पहन लेने से आपको लगता है कि आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, लेकिन दोनों भी प्रभु का पास सामने, बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे, दोनों भी प्रभु का सामने कोई काम का नहीं।
आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे बोल रहे हो? मैं सबूत दे रहा हूँ, परमेश्वर का वचन दे रहा हूँ, जिसमें एक लिखा है परमेश्वर बुरे से भी बुरे भी परमेश्वर का सामने कोई काम का नहीं, अच्छे से भी अच्छे परमेश्वर का सामने कोई काम का नहीं। क्यों? वचन वचन दिखाऊंगा आपको, वचन पढ़वाऊंगा आपको, जो कि जसाया 64 का 6, जो जसाया 64 का 6। हम तो सब के सब मैं वचन को पढ़वाता हूँ, आप सुनिए ध्यान से, ये वचन में ही आपको आंसर है। जो हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्यों के से है, और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चिथड़ों के समान है। मेले चिथड़ों, उसका मतलब आप जो घर में पोछा लगाते हो ना, जो कपड़ा होता है, मैल कपड़ा होता है, तो उसका समान है आप आज का धर्म का काम, आज आपका धर्म का काम, आप लोगों का धर्म का काम। परमेश्वर के लिए ये दोनों लोगों भी पसंद नहीं है। मैले चिथड़ों के समान है लिखा है। हम तो सब के सब, यहाँ लिखा है अशुद्ध मनुष्यों के से है, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। मैले चिथड़ों समझते हो आप? अपने अपने घर में जो पोछा लगाते हो मैलो कपड़ा, तो उसको दर्शाता है, उसको कहता है। तो हम सब के सब पत्तों की नाई मुरझा जाते हैं। हम सब के सब पत्तों के नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा देती है। तो समझो आप परमेश्वर को क्या पसंद है, और परमेश्वर चाहता क्या है, और परमेश्वर का वचन कितना सख्त और मजबूत है। ऐसा कोई अच्छा काम परमेश्वर का पास अच्छा नहीं है। और कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि मैं इतने अच्छा हूँ कि चींटी तक नहीं मारा। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर तू तो जो दूध पीता है ना, उसमें हजारों बैक्टीरिया को रोज मारते हो, तो इसमें आपको समझना होगा, अगर चींटी नहीं मरने से आप अच्छे बन जाओगे, चींटी नहीं मरने से आप अगर दिन रात चींटी नहीं मरने से आप अगर अच्छे बन जाओगे, आपका उद्धार मिल जाएगा। अगर चींटी नहीं मरने से अगर तुम स्वर्ग चले जाओगे, तो फिर यीशु मसीह को क्रूस पे मरने की क्या जरूरत थी? कितनी गहरी पॉइंट है, इसको समझिए और जो कर रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, उससे आपको ये वचन का साथ आप टैली कीजिए, इसमें आप सीख मिलेगी, जो कि आप समझ सकते हो। आप गलत मूर्खता का टीचिंग ले रहे हो और मूर्खता का शिक्षा ले रहे हो, इसमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं मैं ऐसे जगह पे पैदा हुआ हूँ जो चर्च है, जो जगह मंदिर है, जो जगह मस्जिद है, जो जगह पवित्र स्थल है। आप कहीं पे भी पैदा हो जाइए, मैं ये कहता हूँ, बाइबल ये कहता है मैं कहीं ऐसे जगह पे पैदा हुआ हूँ जिसको पवित्र स्थल कहते हैं। मेरे दोस्तों, तुम कहीं भी पैदा हो जाओ, तुम्हारी पैदाइश पाप में ही हुई है। पाप करने का बाद हम पापी नहीं होते, इसलिए पाप में ही पूरी मानव जाति की पैदा हुए हैं। इसलिए फिर वापस बोल रहा हूँ, हमारे धर्म का काम मेलो चिथड़ के समान परमेश्वर ही समझता है। परमेश्वर बोल रहे हैं हमारे दिखावा का जो धर्म का काम है वो मेले चिथड़ों के समान है, परमेश्वर का सामने कोई काम का नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं कि नहीं आता तू मुझे पसंद, किसको? जो ऐसा करते हैं। तो आप सोचिए, शैतान का अच्छा तो बुरा है ही है, और शैतान का बुरा तो बुरा है ही है। तो आप जिसको मान रहे हो, जिसको पूज रहे हो, जिसका द्वारा आप जिंदगी चला रहे हो, जिसका द्वारा आपने जिंदगी को मोड़ा है, तो सोचिए उनका काम कितना घिनौना है। क्योंकि परमेश्वर साक्षात यहाँ कहना चाह रहा है, तो बेटा तेरी धर्म का काम मुझे पसंद नहीं है। शैतान आपसे ये अच्छे मेन बात पे आ रहा हूँ, शैतान आपसे ये अच्छे काम करवाएगा जरूर।
शैतान का ये टिक्स है, शैतान का एक चाल है, शैतान का एक ट्रैप है। तो जैसे कि आपको शैतान दान कर्म करना, पूजा पाठ करना, पवित्र यात्रा करना, पवित्र स्थान में जाना, पवित्र स्नान करना और गरीबों को मदद करना, अच्छे इंसान बनकर रहना, ये सब काम करवाएगा। बुरा काम क्या है आपको तो बताया मैंने, और अच्छे काम भी देख लीजिए शैतान का। शैतान आपको ये कहेगा दान कर्म करो, पूजा पाठ करो, पवित्र स्थान में चलो, पवित्र स्नान करो, आप कहीं जाको डुबकी लगाओ, आप कहीं भी जाको डुबकी, नदी में, समुद्र में, पानी में, डूबा में, कहीं भी जाको डुबकी लगाओ। अगर आपका डुबकी लगाने से आपका उद्धार मिल जाएगा, आपका पाप धुल जाएगा। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, ये बहुत बड़ा गलत कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ा मूर्खनामी है, ये बहुत बड़ा भूल है। और यही तो चाहता है शैतान, इसका यही तो ट्रिप है, यही तो इसका इच्छा है कि आदम और हवा भले और बुरा फल को खाए। और परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा, परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि आदम जात ये फल खाए। ये आपको ये अच्छे कैसे रहना, बुरे कैसे रहना, शैतान चाहता है, लूसीफर चाहता है, पुरानो सांप चाहता है, इब्लीस चाहता है। अच्छे कैसे रहना आदमजात मैं सिखाऊंगा, और बुरे कैसे बनना मैं सिखाऊंगा। और परमेश्वर चाहता था अच्छे कैसे रहना मैं सिखाऊं, और बुरे किस किस चीज़ को बुरे तरीक़ा से आपको नहीं लेना ये मैं बताऊंगा। ये दोनों में अंतर आपको समझना होगा, तभी समझ पाओगे परमेश्वर का काम और शैतान का काम का अंतर। ये काम आपको करवाएगा शैतान। अच्छे रहो, अच्छे बने, अच्छे तरह, तो इसका अच्छे से परमेश्वर को कोई फायदा नहीं। इसका सफ़ेद कपड़ा पहनने से अच्छा नहीं बन जाता। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। और आपका पता है बुरे वाला मैं आपको बताऊंगा कौन शैतान कहते हैं। तो इसके लिए यही बना रहा लूसीफर, जो आज जो बुरे तो बुरे बना रही, आज जो आतंकवादी, नक्सलाइट, मर्डरर, व्यभिचार और भ्रष्टाचार ये सब बना रहा है आज कौन? लूसीफर। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं बार बार एक ही वीडियो में बोलना चाहता हूँ, आज का जो बॉलीवुड है, आज का जो हॉलीवुड है, ये पहले से भी मैं बोल को आ रहा हूँ, कई वीडियो में भी बोला कि बॉलीवुड हॉलीवुड का जो सिस्टम है, बॉलीवुड हॉलीवुड का जो मीडिया का द्वारा आप सब लोग जान रहे हो कितने गंदगी उसमें फैली पड़ी है, कितने गंदगी, कितने मेल बॉलीवुड और हॉलीवुड में पड़ा है। अगर कोई कहे ये तो मेरी पेशा है, इसमें अपने जीविका निर्भर करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन एक कथा, इसको छोड़ो, गंदगी को छोड़ो, जीविका दूसरा कोई तरीका से निर्वाह करो। लेकिन बॉलीवुड हॉलीवुड का जो गंदगी आज मीडिया का द्वारा आप सब लोग टीवी में, न्यूज में, हर एक जगह पे सुन रहे हो, इससे आप दूर हटो, इससे आप दूर रहो, इसको मत देखो, क्योंकि ये काम हमारा आपका नहीं है। अभी तो आके ले लीजिए, अभी तो समझदारी का काम कीजिए, क्योंकि ये काम हमारा आपका नहीं है। जो काम परमेश्वर ने दिया, जो वचन परमेश्वर ने दी, जीवित वचन, उसको हमें लेको चलना है। इससे दूर रहिए और इससे मसीह समाज पूरे तरह दूर रहिए, क्योंकि ये काम हमारा आपका नहीं है। वो काम परमेश्वर जो काम दिया है उसी काम में हमें ध्यान लगाना है, उसी प्रचार में हमें रहना है, उसी वचनों का साथ हमें जीना है। इसलिए शैतान आपसे ये अच्छा तो करवाएगा, बुरा भी करवाएगा। हमेशा शैतान आपसे पूजा पाठ और ये सब काम करवाएगा। गंगा स्नान जाओ और अच्छे स्थल में जाओ, पवित्र जगह पे जाओ, ये शैतान आपसे अच्छा काम करवाएगा। आप सोचिए, ये वचन कह रहा है कि आपका जो काम आप कर रहे हो, अच्छे बन को कर रहे हो, बुरे बन को कर रहे हो, ये इतने सारा काम भी परमेश्वर का पास में मेलो चिथड़े के समान है।
तो लूसीफर का यही टिक्स है, हरी पूरी दुनिया को फंसा को रखा, पूरी दुनिया का इंसान को धोखे में रखा, पूरी दुनिया का मानव जाति को ये फल खाने का वजह से आदम और हवा फल जो गलती किया उसका रिप्लेसमेंट एक ही है, यीशु मसीह। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। ये भी कहता है, इसमें मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, जो सृष्टिकर्ता की पूजा करना चाहिए, सृष्टिकर्ता की आराधना करना चाहिए, सृष्टिकर्ता की जय जयकार करना चाहिए, सृष्टिकर्ता की वर्शिप करना चाहिए, ये नहीं सृष्टि की वर्शिप करना। सृष्टिकर्ता पिता की वर्शिप होना चाहिए, जो सब कुछ को बनाया है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज आंखें खोलिए, हृदय को खोलिए और समझिए आज क्या हो रहा है दुनिया में। जो सब कुछ को बनाया उसको पूजा नहीं जा रहा है, जो सब कुछ को सृष्टि किया उसको पूछा नहीं जा रहा है, जो सब कुछ को किया उसको आराधना नहीं हो रही है, लेकिन उसका बनाया हुआ चीज़ों का आराधना हो रही है। लकड़ी की क्या औकात है, फूल की क्या औकात है, अगरबत्ती की औकात क्या है, जो सूर्यो देखते हो सूर्य मामा की क्या औकात है, आकाश की गंगा की क्या औकात है। लेकिन इन सब को बनाने वाला सृष्टिकर्ता की आराधना होना चाहिए, नहीं कि सृष्टि की। तो आप सोचिए खुद आप क्या कर लो। और बच्चों का साथ ये वीडियो को जितने हो सके शेयर कीजिए, जिसका द्वारा आपका आंखें खोले। मैं चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप सबका मानव जाति, पूरे मानव जाति को, पूरे मनुष्यों को ये बाइबल का वचन समझ आए और सब ने प्रभु तेरी नाम को रोशन करने पाए, तेरी नाम को प्रचार करने पाए, तेरी नाम का द्वारा तेरे पास सब पाश्चित्य पापों की पाश्चित्य करने पाए, तू स्वीकार करे प्रभु। सबका आंखें खोले प्रभु जी, आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करें, आमीन।